Hello students. In the last video we discussed about the numerical of the law of conservation of mass. Now we are going to study about the second law, that is the law of constant composition or the law of the definite proportion. आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, तो law of constant composition बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, law of definite proportion बोल सकते हैं. Now ये किसने दिया था हमें? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था इन 1799. जोसेफ प्राउस्ट इन 1799. Now what does this law says? Let us see. Law of constant composition or the definite proportion. According to this law, a pure chemical compound always contains same elements combined together in the same definite proportion by weight. क्या मीनिंग है इसका? देखिए, वो कह रहा है कि आपका जो भी कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में बाय वेट कंबाइन होते हैं. एक डेफिनेट प्रपोर्शन में बाय वेट कंबाइन होते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर H2O, सबसे सिंपल कंपाउंड. हाइड्रोजन के कितने पार्ट है? 2 पार्ट. ऑक्सीजन का कितना पार्ट है? 1 पार्ट. तो रेशियो कितनी होगी? 1:8. सिमिलर वे में CO2, कितना कार्बन है इसमें? 1 कार्बन. ऑक्सीजन कितना है? 2. अब देखो, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1. तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2, है ना. रेशियो, एक ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, एक ऑक्सीजन का मास कितना रहने वाला है? 16 रहने वाला है. तो कितना हो गया? 1:8. तो जो कम्बिनेशन हो रहा है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हो रहा है बाय द वेट और द मास. ऐसे सिमिलर वे में क्या है? CO2 में कार्बन कितना, कार्बन का मास कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का कितने हो गए? 32. तो उसको एक सिंपल रेशियो में जब आप चेंज करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 3:8 के इक्वल आएगा. 3:8 के इक्वल. क्लियर है? तो जब भी हमारा कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट कंबाइन होते हैं. डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट. अब जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन है, ये भी आपको CuO दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है. कॉपर कार्बोनेट को जब आप डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब हीट प्रोवाइड करके वो डिकम्पोज दे रहा है, तो वो भी आपको क्या दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 दे रहा है. कॉपर नाइट्रेट है, वो आपको क्या दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 दे रहा है. तो आपको मिल तो क्या रहा है? कॉपर ऑक्साइड ही मिल रहा है, चाहे किसी भी सोर्स से मिल रहा हो, चाहे आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मिल रहा हो, चाहे आपको बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट मिल रहा हो, चाहे आपको बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट मिल रहा हो, तो आपको मिल क्या रहा है? सिर्फ कॉपर ऑक्साइड ही मिल रहा है. तो डैट मीन्स सोर्स कोई भी हो, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट ही कंबाइन होते हैं. कॉपर का यहाँ पर कितना हो जाएगा? मास जो होता है कॉपर का वो 63.5 होता है. ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है. तो जब आपको सिंपल होल नंबर रेशियो में चेंज करोगे तो आप देखिए कितना हो जाएगा? 16 4 का क्या होता है? 64 होता है ना. तो अराउंड ही कितना आएगा? 4:1 आएगा. तो चाहे कोई भी हमारा कंपाउंड हो, उसको वो कहीं से भी हमें ऑब्टेन हो रहा हो, चाहे वो O2 के साथ कंबाइन करने से हो रहा है, चाहे वो हीटिंग से हो रहा है, कॉपर कार्बोनेट के चाहे कॉपर नाइट्रेट के, लेकिन जो कॉपर ऑक्सीजन होगा वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में बाय वेट ही कंबाइन होगा. डेट इज 4:1. कितने में कंबाइन होगा? 4:1 में कंबाइन होगा. क्लियर है? बट क्या था, इसकी एक कुछ लिमिटेशंस आई थी इस लॉ की. क्या लिमिटेशंस आई थी इस लॉ की? इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द आइसोटॉप्स. ये आइसोटॉप्स के लिए गुड नहीं रहता. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड है. अब देखो, कार्बन के आइसोटॉप्स कार्बन 12 भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? कार्बन का 14 हो सकता है. अगर ये कार्बन 12 ले ले तो रेशियो क्या बन जाएगी? 12:32. ऑक्सीजन का कितना होता है इसमें? 16 होता है. तो 16 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा. तो 12:32. ऐसे यहाँ पर कार्बन अगर हम क्या ले लें? 14 ले लें, और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 2 32. तो 14:32. तो रेशियो क्या होगी यहाँ पर? चेंज होगी. तो आइसोटॉप्स के लिए रेशियो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. ठीक है? इट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द आइसोमर्स. ये आइसोमर्स के लिए गुड नहीं रहता. कैसे नहीं रहता आइसोमर्स के लिए? अब जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है C3H6O. C3H6O. अब इसके अंदर C3H6O के अंदर अगर आप देखें तो ये जनरल फॉर्मूला किसका होता है? CnH2nO. इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO से कंपेयर करो. आपने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े थे क्लास 10 के अंदर. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों का जो जनरल फॉर्मूला रहता है ना, वो सिमिलर रहता है. CnH2nO, मतलब ये C3H6O है, वो या तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड भी हो सकता है, 3 कार्बन का कीटोन भी हो सकता है. कहने की बात क्या है कि ये कंबाइन तो उसी रेशियो में ही हो रहे हैं.
3 आपके कितने 3 क्या कंबाइन हो रहे हैं इसके अंदर, कार्बन, 6 क्या कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन, 1 क्या कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन। तो मतलब ये इसी रेशियो में ही कंबाइन हो रहे हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O ही है, ठीक है। बट ये कंपाउंड क्या दे देंगे, अलग अलग दे देंगे। हमने क्या बात करी कि कंपाउंड जो है वो कहीं से भी ऑब्टेन हो लेकिन उनकी रेशियो सेम रहनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या है कि रेशियो तो सेम रह रही है लेकिन उसे कंपाउंड क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। कंपाउंड डिफरेंट मिलते ही क्या बन जाएगा, आइसोमर बन जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, एक लिमिटेशन होगी। तो एक तो आइसोटॉप्स के लिए हो गया कि आइसोटॉप्स में अगर हम कार्बन का कोई और आइसोटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उससे रेशियो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और एक आइसोमर्स के लिए होगा कि जो आइसोमर्स होते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का 3 कार्बन का वो क्या रहता है, C3H6O रहता है। तो आपको क्या मिला, जो रेशियो मिलेगी वो तो सेम मिलेगी क्योंकि 3 कार्बन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 12 3 36 बन जाएगा। आपके 6 हाइड्रोजन है तो 6 बन जाएगा, 1 ऑक्सीजन है तो उसके लिए क्या बन जाएगा, 16। तो रेशियो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाले, यही मिलने वाले 36:6:16 एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए। लेकिन बट इनका जो कंपाउंड है उससे क्या बन गया, अलग अलग बन गया। रेशियो से कंपाउंड क्या हो गया, चेंज हो गया। रेशियो से कंपाउंड क्या हो गया, चेंज हो गया। बट ऐसा अब हमने पीछे नहीं देखा था, उसमें हम ये बोल रहे थे कि कंपाउंड आपको कहीं से भी मिल रहा हो उनकी रेशियो क्या रहनी चाहिए, सेम। ये कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड तो चेंज नहीं हुआ था ना, यहाँ पे भी कॉपर ऑक्साइड मिल रहा था, यहाँ पे भी कॉपर ऑक्साइड मिल रहा था, यहाँ पर भी क्या मिल रहा था, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा था। तो रेशियो क्या थी, 4:1। लेकिन वहाँ पर तो क्या हो गया, रेशियो सेम है लेकिन कंपाउंड वहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। अब इसके बेसिस पर आपका एक न्यूमेरिकल है, देखिए 2 ग्राम ऑफ ए मेटल बर्नट इन ऑक्सीजन गेव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, ठीक है। 2.2 ग्राम ऑफ ए मेटल है, वो ऑक्सीजन में जब बर्न होती है तो कितना ऑक्साइड देती है, 3.2 ग्राम देती है। मतलब मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या दे रही है, मेटल ऑक्साइड दे रही है। क्लियर, 2 ग्राम मेटल का कितना है, 2 ग्राम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो प्लस में O2। अब वो कितना ग्राम दे रहा है हमारे को, मेटल ऑक्साइड कितना ग्राम दे रहा है, 3.2 ग्राम दे रहा है मेटल ऑक्साइड का। तो क्या यहाँ से मैं ऑक्साइड निकाल सकती हूँ, ऑक्सीजन का निकाल सकती हूँ, कितने ग्राम हो रहा होगा कंबस्ट इसके साथ। कैसे निकालोगे, 3.2 में से माइनस कर दो, क्या 2.0 माइनस कर दो, इस टोटल मेटल ऑक्साइड 3.2 बना और वो किससे बना, मेटल प्लस ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से बना। तो जब मेटल 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन यहाँ से निकाल सकते हो, 3.2 में से 2 माइनस कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 ग्राम आ जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। अब ये 1.2 ग्राम आ गया आपका, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखो सेकेंड केस, देखो सेम मेटल 1.2 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, उसी मेटल का हमने कितना ले लिया, 1.2 ग्राम ले लिया और उसको स्टीम में हीट कर रहे हैं और उससे कितना ऑक्साइड मिल रहा है, 2.27 ग्राम ऑफ ऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे को मेटल हमारा कितना है, 1.2 ग्राम है, डेट इज़ योर मेटल, और मेटल ऑक्साइड आपका कितना है, 2.27 ग्राम आपका क्या है यहाँ पर, मेटल ऑक्साइड है। तो यहाँ से ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 2.27 में से माइनस कर दो 1.42, ये अराउंड किसके इक्वल आएगा आपका, 0.85 के इक्वल आएगा, 0.85 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों के अंदर मेटल ऑक्सीजन की रेशियो चेक कर रही हूँ। ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था। फर्स्ट और सेकंड के अंदर अगर दोनों के अंदर मेटल और ऑक्सीजन की रेशियो सेम आई तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है। तो मेटल और ऑक्सीजन की रेशियो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। फर्स्ट में मेटल कितना था, 2 ले लिया मैंने, ऑक्सीजन कितना आया उसके लिए 1.2, तो कितना हो गया 1.2। मेटल ऑक्सीजन की रेशियो निकाल रही हूँ, किसके अंदर निकाल रही हूँ, फर्स्ट वाले के अंदर निकाल रही हूँ। मेटल इसमें 2 था, ऑक्सीजन मैंने निकाल लिया 1.2, तो 2:1.2। सेकंड के केस में मेटल रेशियो ऑक्सीजन देखेंगे तो कितना आएगा, मेटल कितना था 1.42, 1.42, ऑक्सीजन कितना आया 0.85। तो जब इन दोनों का रेशियो चेक करा तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ये अराउंड आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2/1.2 रेशियो 1 लिख सकती हूँ ना मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1.42/0.85 रेशियो 1 लिख सकती हूँ। तो जब इसको से डिवाइड करोगे तो अराउंड आएगा 1.66 रेशियो 1, और इसको से डिवाइड करोगे तो ये भी आएगा 1.66 रेशियो 1 आएगा, ठीक है। तो मतलब कंपाउंड आपका जो ऑब्टेन हो रहा था, मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा था, उसमें जो मेटल और ऑक्सीजन थे उनकी जो कंपोजिशन है वो सेम रह रही है, डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं। चाहे आपने उसको
ऑक्सीजन में बंट किया हो, उससे मेटल ऑक्साइड मिला हो, चाहे आपने उसी सेम मेटल को स्टीम के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड लिया हो। तो ये शो कर रहा है कि आपका सोर्स कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर जो कंपोजिशन रहेगी मेटल ऑक्सीजन की जो रेशियो रहेगी वो सिमिलर रहने वाली है। एलिमेंट है वो सेम रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं, कि डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर कंबाइन होता है बाय मास या बाय वेट आप बात करते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप बोलो वाटर है, एक तो बोल रहा है कि मैं जो वाटर है वो टैप वाटर ले रहा हूँ, एक पर्सन बोल रहा है, दूसरा पर्सन बोल रहा है कि जब मैं वाटर है ना मेरा तो आरओ वाटर है, तीसरा पर्सन एक और आ गया वो कहता है मेरा तो सी वाटर है। ठीक है, तो चाहे वो टैप वाटर पर्सन यूज़ कर रहा हो, चाहे दूसरा आरओ यूज़ कर रहा हो, चाहे तीसरा सी वाटर यूज़ कर रहा हो, लेकिन है तो क्या है, वाटर ही है ना, तीनों में है तो क्या, वाटर ही है। मतलब जो कम्बिनेशन रहने वाला है वो दो तो हाइड्रोजन का रहने वाला है और एक ऑक्सीजन का रहने वाला है। इसका मतलब कितना, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, क्योंकि एक का 1 होता है तो 2 का 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना रहेगा, एक 16, तो कितना हो जाएगा ये 1:8। तो चाहे वो टैप वाटर ले, चाहे दूसरा आरओ वाटर ले, चाहे तीसरा सी वाटर ले, जो कंपोजिशन है वो तो क्या रहेगी 1:8 ही रहेगी ना कंपोजिशन, वो चेंज नहीं होने वाली। तो ये हमारे को क्या बताता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बताता है। ये हमारा सेकेंड लॉ यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, क्लियर।